Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 5 हेल्थ एंड वेलबींग लेसन 17 हैप्पीनेस एंड वेलबींग का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to study section 17.2 self-actualization and mature personality. In another lesson we read about motives and the crucial role they play in our life. We learned that fulfillment of primary needs and secondary needs is essential for growth and development. All humans have the tendency to grow and develop. There is a need to grow, expand, and mature. All of us have talents and capabilities, but do we really use them to the maximum? Some people appear to be doing the best that they are capable of doing, but not at all. तो हम लोगों ने एक दूसरे लेसन में क्या पढ़ा है, जो भी लाइफ के मोटिव्स और क्रूशियल रोल है उसके बारे में पढ़ा है। हम लोग सभी जानते हैं कि जो प्राइमरी नीड्स और जो सेकेंडरी नीड्स है इनका फुलफिलमेंट हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम लोग अच्छे से ग्रोथ कर सके और डेवलपमेंट कर सके। जितने भी ह्यूमंस हैं उनके पास टेंडेंसी होता है कि वो ग्रो कर सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। लेकिन ये जो ग्रो है, एक्सपेंड है और मैच्योर है, ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट्स है हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का और मैच्योर पर्सनैलिटी का। लेकिन हम लोगों के पास जितने भी लोग हैं सभी के पास टैलेंट्स होता है, कैपेबिलिटीज़ होता है कि हम लोग उस चीज़ में बेहतर करें। लेकिन क्या हम लोग सच में बहुत अच्छा करते हैं, उसमें मैक्सिमम लेवल तक जा पाते हैं? कुछ लोग को लगता है कि वो अपना बहुत ज़्यादा बेस्ट दे और इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा वो कैपेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उससे भी कहीं हद तक ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन refers to the development of the individual up to his or her full potential. We must understand that self-actualization does not mean the end of growth. It is not the path to maturity, rather it is the path of maturity. You may feel that only grown-ups or elderly people achieve self-actualization. You must start learning about the process as early as possible. As we are nurtured in our social world, we come to learn social and moral values. Values help us to give direction and help us evaluate the world to make effective decisions and successful adjustments. Love and respect for self, others, and nature being problem centered and not self centered. Openness to learning, having a purpose in life are some significant aspects to imbibe in life. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसको रेफर करता है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल का इनके फुल पोटेंशियल तक। हम लोगों को समझना चाहिए कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ग्रोथ का एंड हो चुका है, आप उसके ज़्यादा ग्रोथ नहीं करोगे। ये एक ऐसा पाथ है कि आपको मैच्योरिटी तक लेके जाता है, ठीक है, ये आपको मैच्योरिटी के पाथ तक लेके जाता है, ठीक है। आप जब फील करोगे कि जो जितने भी बड़े लोग हैं जो ग्रोन अप्स हो चुके हैं या फिर जो एडल्टी पीपल है उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर रखा है, तो आप भी उस चीज़ को लर्न करना स्टार्ट कर दोगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस प्रोसेस को आप स्टार्ट कर दोगे। जैसे जैसे हम लोग नर्चर होते हैं हमारे सोशल वर्ल्ड में, हम लोग सोशल और मोरल वैल्यूज़ को सीखते हैं। ये जो वैल्यूज़ है हम लोगों को हेल्प करता है, हम लोगों को डायरेक्शन कर देता है, इवेलुएट करता है हमारे वर्ल्ड में, ताकि हम लोग इफेक्टिव डिसीजंस ले सके और सक्सेसफुली एडजस्टमेंट कर सके। लव और जो रिस्पेक्ट है हमारे खुद के लिए, दूसरों के लिए, हमारे नेचर के प्रति, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर सके, अच्छे से कुछ किसी चीज़ के बारे में सीख सके, हमारा जीवन का एक उद्देश्य हो, ये सब चीज़ें मिलकर के हमारे लाइफ को एक मीनिंगफुल बनाता है। In addition, we have to continually work for our personal growth. Just having values is insufficient, for we must be motivated to translate our values into action. Self-actualization provides us with the motivation to grow and expand. इन सब के अलावा हम लोग जो वर्क करते रहते हैं अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, हम लोगों को कंटिन्यूअली वर्क करना चाहिए। हम लोग का जो भी वैल्यूज़ होता है, जो भी मोरल वैल्यूज़ होता है वो हम लोगों के लिए इनसफिशिएंट होता है। तो हम लोगों को हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए और हमारे जो भी वैल्यूज़ है उनको अपने एक्शन में भी लेके आना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग मोरल वैल्यूज़ तो बहुत जानते हैं लेकिन उसको हम लोग फॉलो नहीं करते। ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है हम लोग को प्रोवाइड करता है कि हम लोग मोटिवेटेड रहे और अच्छे से ग्रो और एक्सपेंड कर सके। महात्मा गांधी नॉट ओनली advocated but also personally followed the principles of ahimsa and disciplined life. Mother Teresa served the poor and downtrodden with
love, devotion, and compassion. Such people recognize and identify their potential and put it to productive use. Self-actualization has defined the person. Thus, when we say Mahatma Gandhi or Mother Teresa, the words ahimsa and devotion immediately come to our mind. जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सिर्फ ना ही अहिंसा के बारे में बताया और डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए सबको बताया, बल्कि वो उस चीज़ को खुद भी फॉलो करते थे। मदर टेरेसा गरीब लोगों को, जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको उन्होंने प्यार से, पूरे डिवोशन के साथ और पूरे कॉम्पैशन के साथ उनको सेवा प्रदान किया। ऐसे जो लोग हैं वो अपने आप को पहचानते हैं, अपने पोटेंशियल को, और उस चीज़ को वो प्रोडक्टिव यूज़ में लगा देते हैं। ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो एक लोग को डिफाइन कर सकते हैं, एक पर्सन को। जैसे कि जब भी हम लोग महात्मा गांधी या मदर टेरेसा की बात करें तो हम लोग के माइंड में अहिंसा और डिवोशन जैसे शब्द तुरंत आ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कवर अप सेक्शन 17.3 रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल्स। We find that some people are able to smile even when they face difficult conditions. They have resilience. How is this possible? We know that such people are likely to have the following strengths which help them to face their problems and go ahead with their life. हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अपने डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी स्माइल करते रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे है? हम लोग नोट करते हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनके पास कुछ स्ट्रेंथ्स होता है ताकि वो जो अपने भी प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं तो उसे वो स्माइल के साथ फेस करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। इन कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़ेंगे उनके पास कौन सा होता है। सेल्फ मॉनिटरिंग और एग्जामिनिंग ओन बिहेवियर इन रिलेशन टू सेल्फ एंड अदर्स। वो ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद को मॉनिटर करते हैं, एग्जामिन करते हैं, खुद के बिहेवियर को खुद से कंपेयर करते हैं और दूसरों से। सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस इन सेल्फ। उनको जो भी उनके साथ घटनाएं घटती है उसको वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें वो विश्वास रखते हैं खुद में और सेल्फ एस्टीम रहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, वो दूसरों से बहुत ही असरदार तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, कोपिंग विथ फेलियर एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, वो फेलियर को समझते हैं और मिस्टेक से सीखते हैं। पर्पस इन लाइफ और फाइंडिंग मीनिंग इन व्हाट दे डू। उनके लाइफ का एक उद्देश्य होता है, वो अपने लाइफ के अर्थ को जानते हैं और क्या वो कर रहे हैं इस चीज़ को वो समझने की कोशिश करते हैं। सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड ट्राई टू अचीव देम टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड स्किल्स। वो खुद के एक रियलिस्टिक गोल्स को सेट करते हैं और उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट एबिलिटी और स्किल्स उसमें पूरी तरह से झोंक देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जिस तरह सिचुएशन का डिमांड होता है वो अपने आप को उस तरह से चेंज करते हैं। Believe that setbacks are temporary and short-lived and not going to last forever. उनको पता रहता है कि जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो बहुत ही टेम्पररी है और उसका जो प्रॉब्लम है उसका छोटा सा जीवन है, ये हमारे साथ लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला है। रिलेट टू अदर्स एंड हैव डीप रिलेशनशिप्स विद अदर। वो दूसरों से रिलेट करते हैं और उनका जो रिलेशनशिप होता है दूसरों के साथ वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। Now we are going to cover up section 17.4 developing positive emotions. In a previous lesson, we learned about the importance of emotions in everyday life. Here we will learn about the role of positive emotions in health and well-being. Negative emotions are important for survival, yet often they create disturbance and interrupt the natural flow of life. Positive emotions are desirable to sustain life activities. Would you not like to be loving than helpful, joyful than fearful, and caring for others than neglecting them? Positive emotions makes us feel good, soothe us and provide a sense of comfort. For example, when we appreciate the behavior of another person, we in turn feel happier, relaxed and have a sense of fulfillment. तो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या सीखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस हमारे प्रत्येक दिन की लाइफ से। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इमोशंस का क्या असर पड़ता है हमारे हेल्थ और वेलबींग का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो नेगेटिव इमोशंस होता है वो हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है और हमारा जो भी लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रहा है उसमें वो इंटरप्ट करता है आके। पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए डिज़ायरेबल होता है, ये हमारे लाइफ की एक्टिविटीज़ को सस्टेन करता है। क्या आप दूसरों को प्यार करने से आपको क्या पसंद है, दूसरों को प्यार करना या दूसरों से नफरत करना? ऑफ कोर्स लविंग अदर्स। आपको खुशियों से रहना पसंद है या डर डर के रहना पसंद है? ऑफ कोर्स आप जॉयफुल लाइफ को चूज करोगे। केयरिंग फॉर अदर्स एंड दैन नेग्लेक्टिंग देम। आप क्या करोगे, दूसरों की केयर करोगे, ना कि उनको नेग्लेक्ट करोगे। ये जो पॉजिटिव इमोशंस है वो हम लोगों को अच्छा फील कराता है, हम लोगों को सूद रखता है और हम लोग को एक सेंस देता है कि हम लोग आराम भरा जिंदगी जी रहे हैं।
एग्जाम्पल के लिए जब हम लोग किसी की बिहेवियर को अप्रिसिएट करते हैं दूसरे के, तो बदले में हम लोगों को खुशियाँ मिलती है, हम लोग रिलैक्स फील करते हैं और हम लोगों के पास एक सेंस आता है फुलफिलमेंट का। Here is a figure 17.1 which shows positive emotion. ये जितने भी फिगर्स में दिए गए वो सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं। A positive emotions affects us in two different ways. They broaden our thinking, physical and social resources and help building reserves to draw upon at times of stress and strain. Over time, the influence of positive emotions has because अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव इमोशंस है वो हम लोगों को किस तरह से अफेक्ट करता है। दो तरीकों से इफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रॉडन हमारे थिंकिंग को ये ब्रॉड बनाता है, फिजिकल और सोशल रिसोर्सेज, और ये हम लोगों को हेल्प करता है कि हम लोग का जो भी रिजर्व है उसको बिल्ड करने में, कि हम लोग जैसे कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन फ्री रहे। टाइम के ओवर हम लोग देखते हैं कि जो पॉजिटिव इमोशंस है हम लोगों को कैसे हेल्प करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। Attention and thinking are broadened and deepened, which in turn builds our coping strategies. हम लोग अगर ध्यान देते किसी बात को, किसी के बारे में बढ़िया से सोचते हैं डीपली, तो ये हमारे जो भी स्ट्रेटजीज है उसको बिल्ड करता है। पॉजिटिव इमोशंस रिपेयर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स जो भी नेगेटिव इमोशंस है उनको रिपेयर करते हैं। Enhances mental health and well-being which show alertness, enthusiasm, determination and energy. ये हमारे mental health, well-being जैसे कि कोई ये enhance करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ में alert हो जाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, determinant रहते हैं अपने लाइफ में और हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। Helps build personal resources for interaction with others. We make new friends, we share and bond with them. हम लोगों को हेल्प करते हैं पर्सनल रिसोर्सेज को बिल्ड करने में, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, हम लोग नए दोस्तों को बना सके और उनके साथ अपना एक बॉन्ड को शेयर कर सके। बिल्ड ऑप्टिमिज्म, ट्रांसक्विलिटी एंड रिलीजियंस। हम लोगों में ये ऑप्टिमिज्म, ट्रांक्विलिटी और रिलीजियंस को बिल्ड करता है। पीपल हु शो पॉजिटिव इमोशंस आर मोर लाइकली टू फील लव। जिनके पास पॉजिटिव इमोशंस होता है वो ज़्यादा, उनसे सब लोग प्यार करते हैं। हैप्पी पीपल आर मोर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल इन देयर वर्क। जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वो ज़्यादा असरदार काम करते हैं और हमेशा अपने लाइफ में वर्क में सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 5 दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है कि पॉजिटिव इमोशन जो आपने लास्ट फ्यू डेज में फील करा है उस चीज़ को आपको स्टेट करना है और ये भी बताना है कि आपका ये जो पॉजिटिव इमोशंस है उसने आपको सिचुएशन में कैसे इवेल्युएट किया। आपको एक लिस्ट बनाना है पॉसिबल पॉजिटिव इमोशंस का। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया, एक्सेप्टिंग, एडमायरेबल, ब्यूटीफुल, चीयरफुल, चेरिश, जोवियल, शेयरिंग, पेशेंट, सेल्फ रिलायंट, गुड नेचर्ड एंड एक्टिव। नाउ बी, सेक्शन बी, ways to promote positive emotions. The ways by which we can enhance our positive emotions are. हम लोग किस प्रकार से अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस को इन्हेंस कर सकते हैं। डू रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सच एज मेडिटेशन एंड योगा। हम लोगों को रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना चाहिए जैसे कि मेडिटेशन, योगा। फाइंड पॉजिटिव मीनिंग इन लाइफ, रिफ्रेम नेगेटिव इवेंट्स एंड व्यू इन अ पॉजिटिव लाइट। आप लोगों को क्या करना है, आपके लाइफ में पॉजिटिव मीनिंग को ढूंढना है, जैसे कि जो भी नेगेटिव इवेंट्स है उसको रिफ्रेम करना है और उसमें भी आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना है। जैसे कि कोई आपके साथ गलत चीज़ हुआ उसमें भी आपको पॉजिटिवनेस ढूंढना है कि आपके साथ उस गलती में भी, उस नेगेटिव इवेंट्स में भी आपके साथ कहाँ पे पॉजिटिवनेस का थोड़ा सा भी आपकी लाइफ में पॉजिटिवनेस आया है। फाइंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन डेली लाइफ एक्टिविटीज। आपका जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज है उसमें आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो और संतुष्ट रहने की कोशिश करो। परस्यू रियलिस्टिक गोल्स सो दैट यू गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। आप एक रियलिस्टिक गोल्स को बनाओ जो कि आपको दे कि हाँ आपने कुछ अपना अचीव करा है लाइफ में। अंडरटेक एक्टिविटीज विच यू लव डूइंग। आपको वैसे एक्टिविटीज को करना चाहिए जिसको आप करना पसंद करते हो, जिससे आप उस एक्टिविटीज से प्यार करते हो। Focus beyond self and help others as this makes you a happier person. आपको अपने अलावा दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए, उन पे भी फोकस करना चाहिए जिससे आप खुश रह सको। Show gratitude. When you show gratitude towards others, your identity and awareness will be broadened. आपको दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। जब आप ये आभार दूसरों के प्रति व्यक्त करोगे तो आपका जो आइडेंटिटी है, अवेयरनेस है, वो ब्रॉडेंड होगा। Nurture your spiritual self. People who have a faith system in place are happier. When you join a community group, you are a part of a shared belief system which gives you a sense of belonging and provides help in times and stress and strain. तो स्पिरिचुअल सेल्फ को आप नर्चर करो, मीन्स खुद को आत्मिक रूप से
क्या करना है, आपको नर्चर करना है। जैसे कि ऐसे लोग जो अपने अंदर विश्वास रखते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। जब आप एक कम्युनिटी या ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो इसमें आपका जो भी बिलीफ सिस्टम होता है वो एक दूसरे से आप शेयर करते हो, जो आपको सेंस देता है कि हाँ ये मेरे बिलोंगिंग, मीन्स मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, या फिर ये जो ग्रुप है मैं इस ग्रुप से, इस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हूँ। जैसे टाइम, जब आपका स्ट्रेस का, स्ट्रेन का टाइम आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ लाइफ में। Here is activity 6 पॉजिटिव इमोशंस। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी पॉजिटिव इमोशंस है वो हमारे हेल्थ और वेलबींग के लिए अच्छे हैं। लेकिन क्या ये जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस है इनका क्या हम लोग के ऊपर असर पड़ता है? क्या हम लोग सच में पॉजिटिव आउटलुक्स देखते हैं, मतलब कि जो भी हम लोगों का डेवलपमेंट होता है क्या उससे पॉजिटिव इमोशंस हम लोग को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है? आपको एक इंसिडेंट को याद करना है जब आप अपने गोल को अचीव करने में फेल हो गए होंगे। अब हमको यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है नेगेटिव इंसिडेंट का इन अ पॉजिटिव लाइट की, उसके साथ एक नेगेटिव घटना घटी, फिर भी उसने उसमें क्या पॉजिटिवनेस ढूंढा। Each setback teaches me something. What can I learn from the situation? Reframe negative events and view in a positive light. कोई भी हम लोग जब भी कुछ शिक्षा मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम लोग को सिचुएशन से सीखना चाहिए कि कैसे उस तरह उसको हम लोग पॉजिटिव वे में देखें, कैसे उसको हम लोग खुशियों भरा माहौल बना दे। Sometimes things do not work out. That does not mean that I am not capable of achieving anything. कभी कभी क्या होता है कि आपने, मान लिया जाए आपने एक गोल तैयार करा है कि आपको अपने एग्जाम में 90 to 95 परसेंटेज लाना है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हो, किसी कारणवश आपका 85-86 परसेंटेज आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। I am going to remember what I have achieved and what I can do. I will acknowledge my losses and failures but not keep brooding over them. I will remember the 90% of the achievements rather than the 10% I have not been able to achieve. तो मैं उन चीज़ों को याद रखूँगा जो मैंने अचीव कर लिया अभी तक, और जो मैं कर सकता हूँ उसको मैं हमेशा ध्यान रखूँगा। मैं अपने जो भी लॉसेस और फेलियर्स हैं उनको मैं हमेशा उसके ऊपर सोचता नहीं रहूँगा, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बल्कि उस चीज़ से सीखने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा ये याद रखूँगा कि जो 90% अचीवमेंट्स है वो हमने अच्छे किए, और जो हम लोगों ने 10% अचीव नहीं करा है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, हम लोग उस चीज़ को भी अचीव कर सकते हैं। Now here is in text question 17.3. Try to solve these questions. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंडेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चंस और यहाँ से सारे इंडेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.